प्रोग्राम सवाल में आपको खुश आमदीद। इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो कि मौसमियाती तब्दीलियों से मुसलसल नबर्द आज़मा है। हमारे यहाँ जो मौसम है ये इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कभी तो हीट वेव नज़र आती है और कहीं सैलाब जो हैं वो तबाहकारियाँ करते हुए हमें नज़र आते हैं। लेकिन इस सब से ज़्यादा बढ़कर जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो पानी का मसला है, यानी पानी हमसे नायाब होता जा रहा है। अगर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की स्पेसिफिकली बात की जाए तो हालिया जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन है इसके आदाद व शुमार इंतहाई ख़तरनाक हो चुके हैं। यानी तशवीश की बात यह है कि आने वाले चंद सालों में जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो साफ़ पानी के ज़खायर हैं, इनमें ख़तरनाक हद तक कमी वाक़या हो जाएगी और पीने का जैसा साफ़ पानी जो है वो भी एक आम आदमी को मुहैया नहीं होगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इसी सूरत हाल के हवाले से आज हम बात करेंगे। लोगों से जानते हैं कि पानी के हवाले से वो किन मसाइल से दो चार हैं और इस हवाले से हुकूमत क्या तहर्रुक कर रही है। आपके इस इलाके में जहाँ मौजूद हैं, पानी के हवाले से क्या मसाइल हैं? मैं देख रहा हूँ कि बेशुमार जो टैंकर्स हैं ये गुज़र रहे हैं। पानी के क्या हालात हैं? जी, हमारे इस इलाके में ये रावलपिंडी का बहुत ही मशहूर और अहम इलाका है। इस वक्त यहाँ की ये सूरत हाल है कि पानी ज़ेरे ज़मीन बिल्कुल नहीं है। हमने यहाँ पे बेहद कोशिश की, बहुत से ट्यूबवेल बनाने की कोशिश की, 700 फुट तक, 750 फुट तक हम लोग गए, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं मिलता। 700-750 फुट पर भी पानी नहीं है? नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिलता। बिल्कुल पानी ज़ेरे ज़मीन जो है वो ना होने के बराबर है। अगर 750 फुट पे भी जाके काम करते हैं तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि एक घर के लिए पानी जो है वो भी पूरा नहीं होगा। इतना इस वक्त जो है इस इलाके में क्राइसिस है, पानी बिल्कुल ज़ेरे ज़मीन नहीं है। तो ये फरमाइएगा, बड़ी आबादी है, गुंजानाबाद इलाका है, कैसे ज़रूरियात पूरी करते हैं? हुकूमत की जानिब से कुछ सप्लाई लाइन वगैरह यहाँ पे आ रही है? नहीं, सप्लाई लाइन कोई नहीं आ रही। हम लोग टैंकर के ज़रिए पानी मंगवाते हैं। ये टैंकर वाले जो है ये फ़िज़ाइया कॉलोनी के साथ खन्ना पुल से पानी लाते हैं या बंडर से पानी आता है। इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कोई फैसिलिटेशन के लिए, कोई पानी की फराहमी के लिए कोई स्कीम आप कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं थी? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसी स्कीम नहीं है जी। ये पूरा इलाका जो है सब टैंकर के ऊपर है। टैंकर से आप यहाँ पे खड़े हो जाएँ तो आपको हर तीसरी गाड़ी जो है वो टैंकर ही नज़र आएगी। तो सारा पानी जो है वो टैंकर के ऊपर ही आ रहा है। 2500 रुपये तक का हमें टैंकर मिलता है जो हम ख़रीदते हैं। एक हफ़्ता निकालता है पानी बड़ी मुश्किल के साथ। और वो अच्छा, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। फरमाइएगा, जब टैंकर की बात आती थी तो माजी में कराची का जिक्र होता था कि कराची में पानी नहीं है। अब ये सूरत हाल यहाँ यानी शहर इक़्तिदार के बिल्कुल पास जुड़वा शहर रावलपिंडी में भी पहुँच चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये पिंडी में तो पानी की कमी है ही, मगर जिस जगह हम खड़े हैं एयरपोर्ट सोसाइटी में, यहाँ आपको हर दूसरी गाड़ी के बाद ना एक टैंकर नज़र आएगा। पानी की इतनी किल्लत है यहाँ पर। और इसके एयरपोर्ट सोसाइटी के अलावा सराउंडिंग में भी जो है ना पानी की बहुत कमी हो गई है। 7-8 किलोमीटर तक करीब जो है ना पानी सतह ज़मीन कमी हो गई है। और बोर्स भी हमने मुख्तलिफ करवाए हैं, पानी नहीं आ रहा। और जो आपने इंतज़ामिया की बात की है, ये साबका दौर में भी होता रहा है जी कि फ़ंड मंजूर हो रहे हैं, हम इस्लामाबाद में ट्यूबवेल लगाएंगे और इन इलाकों को पानी देंगे। हमारी एयरपोर्ट सोसाइटी के साथ जो इलाके जुड़वा इलाके हैं, कोट जब्बी है, वकील कॉलोनी है, इनमें भी पानी की कमी है। और यहाँ पे भी इंतज़ामिया पानी नहीं दे सकी है कि हम ट्यूबवेल लगाएंगे, मगर उन ट्यूबवेलों से पानी नहीं पूरा होता जब तक यहाँ पे कोई बड़ा इकदाम गवर्नमेंट नहीं उठाएगी। किसी बड़े डैम से, रावल डैम से या कोई ददोछा डैम का कोई ऑप्शन नहीं लाएंगे। इस इलाके में पानी की बहुत कमी है और कमी रहेगी है, और मज़ीद आगे जाके और कमी आनी है इसमें। अच्छा, एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। ये फरमाइएगा, जो ग्राउंड वाटर की सिचुएशन बताई जा रही है ये ज़ाहिर है बहुत ख़तरनाक है कि 750 फुट तक भी ज़ेरे ज़मीन पानी ख़त्म हो चुका है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा जो इलाका है इसमें आबादी की क्या सूरत हाल है, कितने लोग हैं और कैसे मुतासर हो रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आए और यहाँ पे आकर पानी के हवाले से कवरेज कर रहे हैं। जैसे आपने बोला, ये मुल्का इलाका है इस्लामाबाद का और ये एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है। इसके बेसिकली 4 सेक्टर हैं। इन 4 सेक्टर्स के अंदर इस वक्त कम से कम 8000 घराने जो हैं वो आबाद हैं। और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें, एवरेज जो हमारा हाउस होल्ड का जो फिगर है, तो उसके साथ ये तकरीबन
56,000 की आबादी जो है ना वो यहाँ पे वो रह रही है। उसके बावजूद यहाँ पे अगर आप देखें तो पानी की सहूलियात बिल्कुल ना होने के बराबर है। हम लोग पानी जो है वो वाटर टैंकर से लेते हैं और जो ग्राउंड वाटर है जो उसका लेवल है वो 750-800 फुट पे जो साथी ने बताया है। इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, जो वासा है, जो बाकी इदारे हैं, उनको काम करने की ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं कि ज़ाहिर है हम अपने आने वाली नस्ल को कैसा पाकिस्तान देंगे जो कि ड्रास्टिक होगा, डरावना होगा, जिसमें पानी नहीं है, मौसमियाती तब्दीलियाँ आ चुकी हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम सारों को मिल के कोशिश करने की ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट के इदारों को करने की ज़रूरत है, जो लाइन डिपार्टमेंट हैं उनको करने की ज़रूरत है, जो यहाँ पे सियासी ग्रुप हैं उन सारों को मिल बैठने की ज़रूरत है और मिल बैठकर वो जो है अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें कि ये पानी का वाटर लेवल आने वाले 2-4 साल तक और नीचे चला जाएगा। हम सारों को मिल के इस पर एफर्ट करने की ज़रूरत है। जब तक हम मिल के बैठेंगे नहीं, इस पर काम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले भी वाज़ह किया कि यहाँ पे पानी के ऊपर ही सियासत होती जा रही है और उस सियासत की जो भींट है, वो जो घराने हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, वो एक माहाना 15 से 18,000 रुपये की सूरत में पे कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूं तो मेरे घर में भी 6 से 7 टैंकर पानी के इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि फैमिली साइज़ के हिसाब से है और उसमें वो तकरीबन एक टैंकर 2,500 रुपये का यहाँ पे मिल रहा है। अब आप ये देखें कि एक सफ़ेद पोश इंसान यहाँ पर अगर आकर रहता है तो उसको कम से कम 15 से 18,000 पानी का पे करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा फुकदान है हमारे इस एरिए में पानी की वजह से और लोग बहुत मुतासर हैं। तो हम हुक्मरान बाला से, स्पेशली गवर्नमेंट के इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आएँ और यहाँ पे आकर हमारे कदम के साथ कदम मिलाएं ताकि ये पानी के मसले को हल किया जा सके। आपका बेहद शुक्रिया। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ये फरमाइएगा, ये जो वाटर टैंकर है और जैसे भाई ने सूरत हाल से आगाह किया, पीने के पानी के हवाले से क्या मसाइल हैं? ज़ाहिर है पानी जो अगर पीने का साफ़ नहीं है, क्वालिटी वाटर नहीं है, तो बीमारियाँ फैलती हैं। इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा जी कि जिस तरह से सब भाइयों ने बताया, हमारी तरह ये भी शिकायत कुनिंदा है, साइलीन है, पानी के इफेक्टी हैं। तो चूँकि पूरे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, रादर के पाकिस्तान पूरे में इस टाइम पानी का इशू है। हम लोग इससे ज़्यादा अफेक्टेड इसलिए कि ना सिर्फ पीने का पानी हमें ख़रीदना पड़ता है, लेकिन अपने बच्चों को साफ़ पानी जो है वो पिलाने के लिए भी हमें पानी ख़रीदना पड़ता है। तो हाउस होल्ड के लिए भी पानी ख़रीदना पड़ता है और पीने के लिए भी ख़रीदना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है जी। इसके लिए तो हमें काउंसलिंग करनी चाहिए, हमारे इदारों को, हमारे चैनल्स को, हमारे लोगों को। और दूसरी बात यह है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने से पहले मेरे ख्याल के मुताबिक ये मेंशन कर देना चाहिए बाई लॉज में भी, और उनको पाबंद करना चाहिए कि जब भी कोई सोसाइटी बनेगी वो अपना लेआउट प्लान जब देगी तो उसके साथ साथ वाटर सोर्सेज का भी बताएगी, ताकि वो जो लोग यहाँ पर आके बस जाते हैं उन्हें क्या पता होता है कि जिस जगह पे वो सड़कें, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के जा रहे हैं वहाँ पे पानी की क्या हालत है। तो कम से कम जो है अगर 1,000 कनाल पे है तो उसके लिए उनको एक डिज़ाइन करना चाहिए प्रोग्राम, 2,000 कनाल पे उस हवाले से, 3,000 कनाल उस हवाले से, कि 4 टैंकियाँ होनी चाहिए, ओवरहेड टैंक होने चाहिए और 4 ट्यूबवेल्स होने चाहिए। इस तरह की कोई जो है ना सख्ती करनी चाहिए। RD और NOC और ये जो TMO के जो NOC वो तभी मिलने चाहिए, तभी ये चीज़ें फील्ड में अप्लाई होनी चाहिए, फील्ड वर्क होना चाहिए, डेवलपमेंटल वर्क होना चाहिए सोसाइटियों में, कि पहले उनको पाबंद किया जाए। एक तो मैं समझता हूँ कि पानी के हवाले से वो अपने मनसूबे ला के दिखाएँ कि जी हमने ये 4 ट्यूबवेल लगा लिए, ये हमारा पानी का सोर्स है, ये ओवरहेड टैंक है, अब हमें आप डेवलपमेंट की इजाज़त दें। कुछ इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि लोग चीज़ें बेचकर चले जाते हैं और मेंबरान रुलते रहते हैं। ये ओवरऑल हमारा अलमी है। ये फरमाइएगा, जो एक आम आदमी, आप जैसा, मुझ जैसा, जब इसको पानी ख़रीद के इस्तेमाल करना पड़ता है तो ये कितना मुश्किल है, इससे बजट कितना डिस्टर्ब होता है? बहुत ही मुश्किल है। किचन का बजट जो है ना बिल्कुल डिस्टर्ब होता है, और माएँ बहनें जो हैं वो कपड़े धोती हैं, पानी ज़रूरत पड़ता है, पानी ज़िंदगी है। पानी का बंदोबस्त जो है ना बहुत ज़रूरी है। पानी जो है ना, पानी ना मिले तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है इंसान की। यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इशू है पानी का। और यहाँ टैंकर माफिया है, मतलब है टैंकर जो है वो 3,000, 2,500, 3,000 रुपया लेते हैं और टैंकर जो है ना डालते हैं। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? पंजाब में मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला हैं, बहुत इक़दामात कर रही हैं पिंडी के हवाले से, इस हवाले से कुछ कहना चाहिए? मैं उनके काम को अप्रिशिएट करता हूँ, और फिर जो है ना जितना भी काम वो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। तो मेरा मरियम नवाज़ साहबा से ये दरख्वास्त है कि गुलबहार कॉलोनी और ये
एयरपोर्ट ऑक्सीजन सोसाइटी इसका 1, 2, 3, 4 सेक्टर जो है, इसमें जो है ना पानी की सबसे प्रायोरिटी जो है ना, प्रायोरिटी बेस पे पानी जो है ना इसको पहुँचाएँ, मतलब है आपकी मेहरबानी होगी। अहमद नवाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। सर ये फरमाइएगा, आप क्या समझते हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पानी का जो मसला है ये कितनी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, और इस हवाले से जहाँ ज़ाहिर गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, वहाँ एक आम आदमी को इस हवाले से क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी। इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि भाई आपको पता है कि बहुत साल पहले यहाँ पे हर तरफ हरियाली थी, ज़मीनें थी, खेत थे, और अभी पिंडी शहर के आसपास तमाम इलाके में कंक्रीट का एक जाल बिछा दिया गया। तो ज़ाहिर है ज़मीन के अंदर अब जो हमारे वाटर इनकैचमेंट एरियाज़ थे वो नहीं है। तो अब उनका पास हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई वो तमाम सोसाइटीज़ को और तमाम घरों को पाबंद करे कि जो हमारा बारिश का पानी है उसके ये जो रिचार्ज वेल है वो लाजमी बनवाएं, नंबर 1। और अवाम को चाहिए कि अवाम भी अपनी ज़िम्मेदारी लाजमी पूरी करें और अवाम इस पानी को बड़े एहतियात से खर्च करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आखिर हमें डिज़ास्टर का सामना करना पड़ेगा। तो ये फरमाइएगा, जो हुकूमत पंजाब की जानिब से एक मनसूबा बनाया गया है जिसमें आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि पानी मुफ्त दिया जाए, ये मनसूबा क्या है बुनियादी तौर पे, और किन लोगों को पानी मुफ्त दिया जाएगा? इसमें सीएम पंजाब की हिदायत के मुताबिक हमारी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह जो भी है इस तरह के हमारे भाई अवाम, उनको हम फ्री पानी देंगे, और जो थोड़े से बेहतर है उनको हम सस्ता पानी प्रोवाइड करेंगे। ज़्यादा कोशिश होगी हमारी कि इंशाल्लाह हम सब टीम मिल के हम सस्ता पानी और फ्री पानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकें अवाम को इंशाल्लाह, क्योंकि ये मेरा मुल्क है और सीएम की हिदायत पे हम इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा, जो पानी का अदारा रावलपिंडी में काम कर रहा है वासा की अगर हम बात करें, मुख्तलिफ उनके बोर्ड्स भी हैं, मुख्तलिफ ट्यूब वेल्स भी हैं जहाँ से पानी निकाला जा रहा है। जो एक आम आदमी घर के लिए पानी भरने आता है, उस हवाले से क्या सहूलियात हैं, और ये जो नया इनिशिएटिव हुकूमत की जानिब से लिया जा रहा है, क्या ये टैंकर्स की सतह पे होगा या फिर वो जो गैलन और बोतलें इस्तेमाल की जाती हैं पानी भरने के लिए उस सतह पे होगा? नहीं, यहाँ पे जितने भी इस तरह के हाइडेंट्स हैं उन पे जो गैलन्स और ये सब के, ये तो फैमिलीज़ के लिए और उन तमाम आवाम के लिए फ्री हैं ऑलरेडी, क्योंकि 1200 से 1500 फैमिलीज़ एक एक हाइडेंट पे आती हैं, वो सब फ्री हैं। और ये जो फ्री पानी, जो सस्ता पानी सीएम की हिदायत के मुताबिक आवाम को दिया जाएगा, ये टैंकर्स के थ्रू दिया जाएगा। उनको भी इस सिलसिले में लाइन पे लिया जा रहा है और वो भी इंशाल्लाह लूप में है, और वो सब भी इसके लिए काफ़ी हद तक तैयार हैं। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। यकीनन पानी जो है ये ज़िंदगी है, और हुकूमत पंजाब की जानिब से ये एक बेहतरीन इकदाम है कि वो लोग जो कि सफ़ेद पोश हैं, जिनकी आमदनी कम है, उनको बाहम पानी पहुंचाने के लिए ये एक जॉइंट वेंचर शुरू किया जा रहा है जो कि खुश आइंद है। लेकिन इसके साथ साथ जो ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ हुकूमत पे नहीं डाली जा सकती, आवाम को भी ये चाहिए कि जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसको भी कीमती चीज़ के तौर पर इस्तेमाल करें, इसको मुफ्त न समझा जाए, वरना इसकी जो कास्ट है वो हमारी आने वाली जनरेशन्स पे करेंगी। क्या कहना चाहेंगे? ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, पानी ज़ाया किया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से पानी आवाम को उस तरह बाहम मुहैया नहीं किया जा रहा, मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत हैं, आपका तजर्बा क्या है? एक तो चूँकि माहौलियात का बहुत ज़्यादा इसमें अमल दखल है, पानी की जो सतह है वो नीचे जा रही है, और साथ ही जो पानी का ज़िया है हमारे यहाँ। देखें, पहले ये होता था कि जो लोग, आप अगर बात करें, नमाज के लिए वज़ू भी करते थे तो एक लोटे में पानी डाल के वज़ू करते थे। आज उस एक वज़ू के लिए एक बाल्टी पानी की ज़ाया होती है आपकी। जब हम नल खोलते हैं और पानी वज़ू करते हैं तो पानी ज़ाया होता है। इसी तरह पीने का पानी जो है वो इस्तेमाल का वो रावलपिंडी में नापैद होता जा रहा है, और आपको अच्छा पानी पीने के लिए जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसकी जो कदर है, ये बेसिकली ये मीडिया का काम है कि हमारे जो पाकिस्तानी स्पेशली ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो लोग रिहाइश पजीर हैं, उनमें ये पानी के हवाले से एक लाजमी है कि एक आगाही मुहिम चलाई जाए, और पानी को जो इसकी सतह नीचे जा रही है और पानी का इस्तेमाल है उसके बारे में आगाही मुहिम होनी चाहिए। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे आप खड़े हैं, इस पानी की मैं कहूँगा कि ये बहुत सारे लोगों की दुआएं शामिल हैं, जो फ्री में, मेरे जैसे लोग पानी जो घर में हम पीते हैं, यकीन करें जो आप कहीं से जो आपके पास एक्वाफीना है या दूसरे पानी है, उससे ज़्यादा बेहतर मीठा पानी और अच्छा है, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। पानी के बढ़ते हुए मसाइल हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, ये तो बहुत बड़ी सहूलत है यहाँ के अवाम के लिए, क्योंकि यहाँ से रोज़ हज़ारों की तादाद से लोग पानी लेके जाते हैं और साफ़ पानी लेके जाते हैं। बाकी आप कहीं पे भी घूम ले, इस पूरे खना पुल में आपको कहीं पानी साफ़ नहीं मिलेगा। इस एरिया में सारे जाएँ तो सारी लाइनें जो हैं अंडरग्राउंड और
नालियों के साथ हैं, जिसमें गंदा पानी भी आता है, गटर का भी है और वाशरूम का सारा मिक्स आता है। ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है, साफ़ शफाफ जिसे कहते हैं, पीने के लिए बहुत आला किस्म का है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि यहाँ आप पानी लेने आए हैं, होना तो ये चाहिए कि हुकूमत की जो बुनियादी जिम्मेदारी है, तालीम, सेहत, पानी, ये आपको और मुझे घर में मिलना चाहिए। इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कि ज़ाहिर कष्ट उठाना पड़ता है पानी भी हासिल करने के लिए? ऐसे ही है सर, पानी आता है 45 मिनट या आधा घंटा आता है। आधे घंटे में किसी घर की वो ज़रूरत नहीं पूरी होती कि आप उससे पानी भर सकें, क्योंकि हर घर में कम से कम 10 से 15 लोग रहते हैं। आधे घंटे पानी में वो 24 घंटे नहीं गुजार सकते। इनको चाहिए कम से कम 2 से 3 घंटे पानी दे, जिससे उसका गुजर बसर हो सके अच्छे तरीके से। अच्छा, ये फरमाइएगा जिस लाइन के सप्लाई के पानी की आप बात कर रहे हैं, उसका मयार क्या है? क्या वो काबिल इस्तेमाल है, पीने के काबिल है? सर ज़ाती तौर पे मेरा तजुर्बा है, यहाँ पर तो ठीक है पानी, जो हमारी लाइन है वो साफ़ है, ठीक है। लेकिन बाकी जगहों में मैंने देखा इस्लामाबाद जैसे शहर में गटर की लाइनें मिक्स हैं, उसमें बाकायदा चेकिंग करवाई गई है, लेकिन वो पानी किसी काबिल नहीं है पीने के। पानी बेसिकली हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, खाने में इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल के लिए आम रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल होता है। तो पानी बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पानी के बहुत सारे मसाइल हैं। हर मोहल्ले में, गली में, जहाँ भी देखें पानी की कमी है। पीने का पानी नहीं मिल रहा, जो भी पानी आ रहा है लाइनों में वो ख़राब आ रहा है, मतलब पीने के काबिल नहीं है। तो इस हवाले से जिनकी तो बोर हैं वो तो चले यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पानी वैसे आम जगह पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये जो ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जा रहा है रावलपिंडी इस्लामाबाद का, ये कितना अलार्मिंग है कि ज़ाहिर है हमारी जो आने वाली नस्ल है उसके लिए पानी ही नहीं होगा रावलपिंडी इस्लामाबाद जैसे शहर में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पानी जो है ना वो नीचे से नीचे जाई जा रहा है। यहाँ पे पानी है ही नहीं इस एरिए में, बिल्कुल। गहराई भी करते हैं आजकल, बोरिंग भी जो कर रहे हैं ना, उनका भी बहुत ज़्यादा, मतलब 150 से भी नीचे, 150 फुट से भी नीचे जो है ना गहराई करनी पड़ती है, तब भी उनकी किस्मत होती है अगर आ जाए पानी। तो ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, पानी अवेलेबल ही नहीं है इस एरिया में। शहरियों को साफ़ पानी फराहम करना जहाँ हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है, वहीं बाहसियत कौम चंद चीज़ें हमसे भी तकाजा करती हैं। हमें इस पानी को कीमती कुदरती तोहफ़ा समझना होगा, ताकि हम अपने आने वाली नस्ल को एक बेहतर, सरसब्ज़ और खुशहाल पाकिस्तान दे सकें। प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। जब हम वापस आएंगे तो लाहौर से हैदर खल हमें अवामी मसाइल के हवाले से आगाह करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान हैदर खल। नाजरीन, लाहौर में बसंत की रौनकें एक मरतबा फिर लौट चुकी हैं और ये तैयारी का अमल आप देख रहे हैं अरूज पर है। ये डोर बनाई जा रही है, ब्लैक कलर इसमें है और वाइट कलर है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो डोरें हैं वो तैयार की जा रही हैं। शहरी काफ़ी खुश देखने को मिल रहे हैं कि बसंत की जो रौनकें हैं एक मरतबा फिर देखने को मिलेगी। दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ जो हल्ला गुल्ला भी किया जाएगा, मौज मस्ती भी की जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये डोरें बनाने का जो अमल है वो आप देख सकते हैं, आपके सामने है। जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये डोर किस तरह से बनाई जा रही है। मेरे साथ रहें। ये दरियाए रावी आप देख रहे हैं और इसके किनारे पर हम मौजूद हैं और डोर बनाई जा रही है चूँकि बसंत की जो तैयारियां हैं वो अरूज पर हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि ये डोर कैसे तैयार की जाती है। आप मुझे बताएं कि आप कब से डोर तैयार कर रहे हैं और कैसे तैयार की जाती है? भाईजान आया तो 5-6 दिन हो गए हैं काम शुरू किया। पहले 25 साल पहले काम करते रहे हैं। ये पहले डोरे बनाते रहे? पहले डोरे बनाते रहे हैं। अब एक मौका मिला है, खुशी हुई बहुत ज़्यादा। बार फिर वापस आया है। एक ज़िंदगी में मेरे पहले वक्त के साथ सारी दुनिया फोत हो गई। मेरे यहाँ के जो कारीगर था ना, पहले नाल हुण महंगियां बन रही हैं। महंगे भाई नो जिमें वक्त जा रहा उस हिसाब नाल चलना ना। आज तो जो 25 साल पहले 300 ही चीज़ मिलती थी, उन्होंने 3000 दी हुई। हुकूमत ने किया है कि उस तरह की कोई डोर नहीं बनानी जी जो उन्होंने रूल बताया ना, उस रूल के हिसाब नाल डोर लगा रहे हैं। उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहे। तो किन्ने दिनों च तैयार हो जाती है एक जो पिन्ना? पिन्ना जरा एक बंदा ना 2 पीस का पिन्ना 4 तो 5 पिन्ने 6 पिन्ने तैयार करता है एक दिन। पिन्ना दे किन्ने दा रहा? और ये कोई पक्का नहीं गा, कोई रेट नहीं है। पहले के बाद जाके देखा आइडिया किन्ने दा पिन्ना मिलेगा? पिन्ना मिलेगा 5 तो 6 एक नंबर होता नहीं, एक 2 नंबर है, एक 5 नंबर है। 5 नंबर का रेट कम होता है, वो होता तावे गुड्डे के लिए।
2 नंबर का होता है 1.5 तावे का, उसका रेट ज़रा ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता हाँ जी, है। आप जो बना रहे हैं, एक वो बना रहे हैं, एक वो बना रहे हैं, दोनों स्टॉक कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा और- बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, शहरी हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताएं कि आपने कभी बसंत बनाई? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने दौर में हमने बनाई है और बहुत अच्छे तरीके से मनाते होते थे। वो इतना अच्छा दौर था कि आज भी दिल में याद ताज़े हैं। जिस वक्त हम करते थे ना, समझो कि जब बसंत हो रही है ना, लोगों का डिप्रेशन ख़त्म होने लगा है, लोगों ने फ्रेश हो जाना है, इंजॉयमेंट करनी है। हम जब करते थे ना, बच्चे थे, ईद वाला माहौल हो, ईद से भी बेहतर होता था याद, इससे भी बढ़ के। ईद से भी बढ़ के होता था। लोग ऐसे, हम तो अपने दौर में छोटी बड़ी हर किस्म की गुड्डी उड़ाते थे। हम जो अपने दौर में बहुत अच्छी डोरें थी, छोटी गुड्डियाँ थी, बहुत इंजॉय करते थे। नुकसान भी होता था लोगों को? नहीं, उस टाइम नुकसान नहीं था क्योंकि उस वक्त बाइक नहीं थी और लोग ना बारीक धागे उड़ाते थे। बाद में जब बाइक ज़्यादा हुई, आबादियाँ ज़्यादा हुई और उसके बाद जब ये मोटी डोरें, उस वक्त नुकसान हुए। उस दौर में नुकसान था ही नहीं, कोई नुकसान नहीं था, सब इंजॉयमेंट करते थे, बल्कि खुली ग्राउंडों में हम उड़ाते होते थे। ये जब अब वापस आ गया है, बसंत की रौनकें बहाल हो गई हैं, इजाज़त मिल गई है, क्या फीलिंग्स है? हम बहुत खुश हैं। मुझे जैसे ही पता लगा ना कि ये परमिशन ओपन हुई है, मैं अपना काम छोड़ के सिर्फ ये देखने आया हूँ, याद ताज़ा करने की, यार वाकई ये रियल में खुल गई है। मैं यकीन है, एक अपने दिल को दिलासा था ना, वो पक्का करने आया कि यार वाकई खुल गई है। एक खुशी है, जज्बा है, देखने आए हम। और मेरी रिक्वेस्ट भी है ये दोस्तों से कि यार मोटे धागे ना उड़ाना, ब्रीक ही उड़ाना और इसे ऐसे ही रखना कि सदाबहार रहे। लोग ना बुरे कामों से बच के ना अच्छाई की तरफ आ जाए, लोग ना इस डिप्रेशन से ख़त्म हो जाए लोगों की। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये जो कलर है डोर को, ये लगाया जा रहा है, ब्लैक कलर है। और ये पहले सिंपल इधर धागा लगाया गया था, उसके बाद ये ब्लैक कलर जो है किया जा रहा है। और ये ब्लैक कलर का पिन्ना आपको मिलेगा। 2 किस्म की इधर जो डोर है वो तैयार की जा रही है। रेट अभी तक फिक्स नहीं हुए, वो यकम के बाद बताया जा रहा है कि आपको रेट मिलेंगे 5,000 से ऊपर ही बताया जा रहा है। आप मुझे बताएं कि ये कौन से कलर की तैयार कर रहे हैं? ये हो रही है 5 नंबर और 2 नंबर। ब्लैक कलर की? ब्लैक कलर की। कौन कौन से कलर मिलेंगे? कलर जो सा मर्जी लेने, कलर में सब मिल जाएंगे। कितने कलर है, कितने रंग मिल सकते हैं? कम रंग मिल जाएंगे, तकरीबन 6-7 रंग मिल जाएंगे। 6-7 मिल जाएंगे जी। ये अभी तैयार हो कर रहे हैं आप? जी जी, अभी इसे कलर लगा रहे हैं, सुखाएंगे, फिर ये तैयार हो जाएगी, फिर सब मांझा लगेगा इसको। मांझा लगेगा जी। ओके बाबा जी, मैंने ये दसो कि कितनी देर लगती है एक पिन्ना तैयार करने? 45 मिनट 50 मिनट 55 मिनट अच्छा, पूरे कर ते दिन च किन्ने तैयार कर लेंगे? मैं दिन च कर लेना कोई 8 कर लेना। अच्छा, ये वाली जो डोर है ये आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब इसको कलर हो चुका है और इसके बाद इसको मांझा जो है वो लगाया जा रहा है। मांझा आखिरी मरहला होता है, उसके बाद डोर आपको तैयार मिलती है और उसका पिन्ना बनाया जाता है। जो भाई हैं वो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मांझा लगाने की। मुझे बताएं कि ये अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है? जी जी, आखिरी महल में दाखिल हो, इस बार तैयार हो के मांझा लग के फिर पिन्नी होगी। मांझा लग रहा है ये? हाँ जी। इसके बाद पिन्ना होगा? हाँ जी। तो कितनी देर लगती है? एक पिन्ने को लगता है तकरीबन 2 से 2.5 घंटे। 2 से 2.5 घंटे में एक पिन्ना तैयार हो जाता है? हाँ जी। ये मांझा लगाना काफ़ी मुश्किल नहीं है? बहुत मुश्किल है, यही तो मेन काम है इसका। अच्छा, अगर मांझा नहीं लगाते तो फिर? ये फिर किसी काम की नहीं। किसी काम की नहीं? किसी काम की नहीं। मेन जो है वो मांझा लगाना है? हाँ जी, मेन काम ये मांझा है। ये आप देख सकते हैं कि मेन जो काम है वो मांझा लगाना है। अगर ये मांझा नहीं लगेगा तो ये डोर तैयार नहीं हो। पिन्ना जो है वो तैयार हो चुका है, ये आपके सामने है। तैयारी के बाद पिन्ने की जो शक्ल है इस तरह की होगी और इस तरह का पिन्ना आपको मिलेगा। यकम के बाद इसकी जो कीमत है वो तय की जाएगी और बताया यही जा रहा है कि 5,000 से ऊपर ही इसका रेट दिया जाएगा। अब इसको पैक किया जाएगा। अब ये तैयार है? हाँ जी, तैयार है। इसके बाद? इसके बाद ये गोदाम में रख बेचेंगे कब? 2 दिन पहले बसंत के। आप मुझे बताएं कि बसंत लाहौर में कैसा लग रहा है? बसंत की तैयारियां हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। 25 साल बाद देखें सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने हमें इजाज़त दी है। तो हम बहुत छोटे थे, हमारे बचपन में हमें बसंत देखी थी, तो अब ये आ रही है तो हम तैयारियां करें। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कब में डोर बन रही है। अभी हम उसकी बुकिंग के लिए आए थे कि क्या सूरत हाल है। बचपन में जब देखा था तब तो इजाज़त भी नहीं थी, पता भी नहीं था। अब हमें इन चीज़ों का पता है, तो हम तो बसंत की तैयारी कर रहे हैं। तो
गाने होते थे, हल्ला गुल्ला होता था, मौज मस्ती थी दोस्तों के साथ, तो कोई गाना आता है आपको? हाँ, बसंत के हवाले से आंखों आंखों में उलझी डोर लगा पेचा तो मच गया शोर, हम तो उसी को गाने के कॉन्सेप्ट के साथ जो है लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह हम डीजे लगवाएंगे, प्रॉपर हम लोग एंजॉय करेंगे, 3 दिन को भरपूर तरीके के साथ जो है हम मनाएंगे, क्योंकि ये हमारा त्योहार है। प्लान्स ये है कि हमारी फ्रेंड्स आएंगी, फैमिलीज होंगी, हम अपनी छत पे एंजॉय करेंगे, गुड़ियाँ नहीं भी उड़ाएंगे तो हम डीजे लगवाएंगे, बारबेक्यू करेंगे, भाई लोग कजन्स लोग जो हैं वो इसको एंजॉय करेंगे। ईद का समय होगा। ईद का समा को ईद से बढ़ के होगा, बल्कि देखिए 25 साल बाद अगर एक त्यौहार आता है तो ये हमारी 2 पीढ़ियों के बाद, जो बच्चे जब कभी पैदा भी नहीं हुए थे जब बसंत थी ना, अभी उन बच्चों के लिए पहली बार आया, हम उन बच्चों के साथ भी इंजॉय करेंगे। इनवाइट कर लिया आपने जो आउट ऑफ सिटी है आपकी फैमिली? बल्कि लाहौर में सिर्फ बसंत हो रही है, दूसरे शहरों के लोग रिश्तेदार जो हैं वो अभी हमें कॉल्स कर रहे हैं कि वो हम नेक्स्ट वीक ही आ जाएंगे। फेब के 2 फरवरी को वो हमारे घर आएंगे, इंशाल्लाह हम तैयारियां करेंगे, बारबेक्यू करेंगे, घर में पकवान बनाएंगे, मज़ा करेंगे। जो हुकूमत ने SOPs बनाए हैं उस पर भी अमल दरामद होगा? जाहिर सी बात है हमें SOP पे अमल करना होगा, क्योंकि देखें ये जानलेवा है। बहुत से लोग हैं जो इंतशार फैलाने के लिए, PTI के भी इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की हरकत करेंगे, जो जानबूझ के भी इस तरह की अफवाहें फैलाएंगे कि जानलेवा है, मसला हो गया है, बाइक पे एक्सीडेंट हो गया है। तो हमें उन SOP का खुद ख्याल करना चाहिए, हमारे लड़कों को, हमारे भाइयों को, हमारी फैमिलीज़ को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जानी नुकसान नहीं होगा? जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। भाईजान, बसंत 25 साल बाद लाहौर में क्या फीलिंग? सर बहुत फीलिंग है, अब काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि ये बसंत हम देखें। अब मैरिड हैं, 2 बच्चे हैं हमारे माशाल्लाह से, तो बच्चों को तो पता ही नहीं है ये बसंत का। तो ये देखें ना, हमारे कट्स अभी भी ये देखें मौजूद है, हम ये डोरे पकड़ के देख रहे हैं, डोरे फिरी हुई है। हाँ जी, ये कट्स अभी भी मौजूद है। तो हम करीब के रिहायशी हैं यहाँ के, तो पहले हम मोची गए हैं, वहाँ पे ढूंढा है, लेकिन अब यहाँ पे आके देखा है तो बहुत फीलिंग ताज़ा हो गई है, यादें ताज़ा हो गई हैं। अभी देख रहे हैं, दोस्तों को बताएंगे तो, लेकिन इससे ये डोर से बच्चों को बताया। बच्चे एज क्या है बच्चों? भतीजे वगैरह हैं, भांजे वगैरह हैं, वो कह रहे हैं मामू ला के देगा, उड़ाएंगे, तो देख रहे हैं। लेकिन ये अभी तावा पौना तावा ही उड़ेगा इससे। अच्छा। बड़े गुड्डे नहीं उड़ सकते इससे। आप बड़े ना उड़ाएं। वही ना, अच्छी बात है, मैं यही कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए ठीक है। SOPs के मुताबिक ही काम करना चाहिए ना, लोगों की जानें भी बहुत ज़रूरी हैं। बेहतरीन, इससे कोई नुकसान नहीं है। धागा मैंने देखा, अगर यही धागा रहे तो कोई टेंशन नहीं है। बच्चा भी उड़ाए, कोई मुश्किल नहीं है। पहले आपको डोर तैयार होती दिखाई कि डोर को कैसे तैयार किया जा रहा था, अब आपको दिखाते हैं कि गुड्डा कैसे तैयार किए जा रहे हैं। और बड़ी तादाद में ये आप देख सकते हैं कि तैयार गुड्डे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें ब्लैक है, वाइट है, रेड कलर में है, और दीगर जो गुड्डे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ब्लैक है, वाइट है, और मुख्तलिफ कलर्स के ये गुड्डे बनाए जा रहे हैं। और बड़ी इन पर मेहनत की जा रही है, जो दिन रात ये तैयार किए जा रहे हैं। चूँकि डिमांड इतनी ज़्यादा है, लोग जो हैं वो पैसे दे के जा रहे हैं एडवांस में कि हमें 800 चाहिए, 1000 चाहिए, 500 चाहिए। बड़ी तादाद में जो गुड्डों की डिमांड है इस वक्त है, और जो कारीगर हैं वो भी परेशान हैं, चूँकि डिमांड पूरी करना मुश्किल हो रहा है। उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि आप ये गुड्डे तैयार कर रहे हैं जी, तो डिमांड पूरी हो रही? सर बिल्कुल डिमांड पूरी नहीं हो रही। अच्छा। बहुत मुश्किल पेश आ रही है डिमांड पूरी करने में, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो कोई कह रहा है मुझे 500 गुड्डा बना दें, 200 गुड्डा बना दें। हमारा जो इस टाइम हाल हुआ है, जो बकरा ईद पे कसाईयों का होता है, वो हमारा हाल है। अच्छा। इतनी मुश्किल है? मुश्किल है, क्योंकि कारीगर जो हैं वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। डबल ट्रिपल डिमांड कैसे पूरी करेंगे? ये बसंत पे तो सर लोग ये आप डिमांड चाहिए। फिर डिमांड ये इस तरीके से पूरी होगी, या तो पहले दिन लूटेंगे, अच्छा, 2 दिन उड़ाएंगे, 2 दिन उड़ाएंगे, पहले दिन उड़ाएंगे, पहले दिन लूटेंगे, पूरी हो सकती है, फिर पूरी हो सकती है। तो ये अभी आप गुड्डे का शतीर बना रहे हैं? जी सर, ये गुड्डे के शतीर जो है वो उसको सीधा कर रहे हैं, ज़रा फाइनल करके ना। काफ़ी मेहनत लगती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पे मेहनत है काफ़ी। ये देखें, आपको इस चीज़ पे लेवल पे निकालना, गुड्डे को, गुड्डे के तीले को लेवल पे निकालना बड़ा काम होता है। अच्छा। इतने मोटे बांस में से इस तरह गोल में मुलायम तीली निकालना बड़ा वो काम होता है। तो अभी दिन में कितने बना लेते हैं एक दिन? दिन में अल्लाह का शुक्र है कि 100 गुड्डा जो है पूरा 100 बना लेते हैं। 100 कंप्लीट पान के साथ कंप्लीट कर देते हैं। पान के साथ? पान लगा के गुड्डा पूरा, चेपियाँ लगा के, पान लगा के, शतीर लगा के 100 गुड्डा कंप्लीट कर लेते हैं। एक सवाल अब ये है कि गुड्डा मिल कितने का है, पैसे कितनी कीमत है? सर जी इस पे जो अपनी लागत है, पीछे से जो मटेरियल है, मटेरियल की लागत इतनी कि ज़्यादा है कि अभी आप देख सकते हैं, ये मैं दस्ते लेकर आया हूँ कागज़ों के ना, गुड्डी कागज़ के। वाइट लिए हैं, ब्लैक लिए, ऑरेंज लिए हैं, ब्राउन लिए हैं। ये दस्ता मुझे तकरीबन 15,000 रुपये का दस्ता पड़ा है। 15,000 का एक दस्ता, रिम सॉरी। तो एक दस्ते से कितने गुड्डे बन जाते? एक रिम में तकरीबन 480 कागज़ होता है।
480 बनते हैं। 480 कागज़ होता है, जिसमें से गुड्डा भी निकालना है, उसकी चेपियाँ भी निकालनी है और उसका पान भी निकालना है। अच्छा। तो बाकी जो है ये बांस है, ये जिसके शतीर हम करते हैं, ये बांस का जो रेट है वो 23,000 रुपये पे है। 23,000 रुपये, जो कि अभी नहीं मिल रहा। जो पहले वक्त थे 5 रुपये 10 रुपये का गुड्डा 1.5 तवा आराम से मिल जाता था। जब बंद हुई, पाबंदी लगी 20 साल बाद, सबसे पहले तो मैं सीएम साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी 20 साल पुराना जो पंजाब का लाहौर का जो खुशी का जो पाकिस्तान लाहौर का जो सकावत है जो वो यानी कि बहाल की है 25 साल बाद। अब आपको पता है कि लाहौर में कोई रौनकें पहले होती थी, शबरात होती थी, ईदें होती थी, सारा। अब ये समझ लें कि ये एक बसंत का त्यौहार जो है, ये एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ईद से भी बढ़कर है और खुशियाँ वो भी 3 दिन, और वो भी 3 दिन सीएम साहिबा ने दी है। मैं कहता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिंदाबाद। और जहाँ तक अपना रेट की बात है, रेट यानी कि जो है मेरी नज़र में जो है, अगर जितना मैं होना चाहूँगा, ये 200 से लेकर 250 रुपये तक ये गुड्डा हमें पड़ रहा है। 300 तक हमें पड़ रहा है। आपको पड़ रहा है? हाँ, घर में पड़ रहा है 1.5 तवा, अच्छे कागज़ के साथ, मटेरियल के साथ, अच्छी गुड्डी के साथ। तो मुझे लग रहा है कि जो 1.5 तवा है मेरे ख्याल से 400-500 का बिकेगा। नहीं, मेरे ख्याल से ये 350 तक, 300-350 का गुड्डा होना। सैयद जुल्फ़कार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माजी में जो बसंत मनाई जाती थी, आपने उसको ऑर्गेनाइज़र थे, तो माजी की बसंत का और अब की बसंत का क्या फ़र्क देख रहे हैं? पहली तो बात ये है कि ये पहला मौका है कि गवर्नमेंट ख़ुद स्टेप ले रही है। इससे पहले हमने बड़ी कोशिश की 2003, 4, 5, 6 फिर आगे चले जाएं, क्योंकि मैं उसको ऑर्गेनाइज़ करता था। एक इनलाइटन मॉडरेशन प्रोग्राम था गवर्नमेंट का। ठीक है। उस वक्त बसंत को हमने ना एक त्यौहार से निकाल के फेस्टिवल का नाम दिया, जिसको लाहौर बसंत फेस्टिवल। और उस वक्त ये कहा गया कि 5 मिलियन अफराद हिस्सा लेते हैं। ये दुनिया का बड़ा फेस्टिवल है। कार्निवल लंदन का, ब्राज़ील का, उसके बाद ये तीसरा बड़ा लाहौर का शहर है में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इस बार जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव ले रही है। हम चाहते हैं कि लाहौर का जो कल्चर है, लाहौर की पहचान है, और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। लेकिन हादसों को नहीं आप रोक सकते। ये जो प्रेडिक्ट करना या कहना जी नहीं हम नहीं, ये आप देखें, आप सख्ती करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 बंदे को आपने पकड़ के आप अंदर कर देंगे। आपकी तो अभी जो दूसरे शहरों से जो डोर आ रही है उसको नहीं रोक रहे। आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि हमारा कल्चर पूरी दुनिया में फैल चुका है। हम लाहौर एयरपोर्ट से नहीं, बाकी तो पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट से गुड्डी डोर बाहर जाती है, तो वही माल जो बाहर जाने के लिए तैयार होता था वो यहीं, क्योंकि दिस इज़ द बिज़नेस। हमने इसको, हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये कल्चर हमारा जो लाहौर का एक सॉफ्ट इमेज बन के पूरी दुनिया में जाए। हाँ, दुनिया में मैं चाहता हूँ कि काइट फ्लाइंग के हवाले से हमारा लाहौर दुनिया का पहला शहर हो। देखें, मैं पॉजिटिविटी के साथ मैं इस एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जनाब लोग जो हैं वो शहरी गवर्नमेंट के साथ तावन करें। शहरियों से मेरी अपील है आपके प्रोग्राम की वसासत से। देखें, आपने गुड्डी डोर ख़रीदी है तो क्या आप उसी दिन ज़ाया कर देंगे? नहीं, आपके पास बचेगी। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसी दिन उस गुड्डी और डोर को ज़ाया कर दें, ताकि आप पुलिस की गाड़ी में बैठ के थाने ना जाएं। होना ये चाहिए, और गवर्नमेंट को इस पे और काम करना चाहिए। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो है ये बसंत पे कोई नुकसान ना हो, और हुकूमत ने जो SOPs दिए हैं, आवाम की भी ज़िम्मेदारी है, शहरियों की भी ज़िम्मेदारी है कि उस पर अमल दरामद किया जाए। और हम ये खुशियों का त्यौहार है, इस पर हम कोई इस तरह का गम नहीं देखना चाहते जो माजी में हमने देखा, और हम सब दुआ गो हैं कि ये खुशियाँ हम सबको नसीब हों। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुजम्मिल फिरोजी। आज हम बात करेंगे शहर कराची में कुत्तों के काटने की केसेस में इजाफा हो रहा है। अगर मैं बताऊं, गुज़िश्ता बर्स जो है 35,000 से ज़ायद कुत्ते के काटने के केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि रवा बर्स जो 10 दिन गुजरे हैं, 10-11 दिनों में जो है वो 1200 से ज़ायद कुत्ते के काटने के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त भी जो है कराची के मुताबिक इलाकों से सरकारी हॉस्पिटल में जो है रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस रिपोर्ट होते हैं। एक ही दिन में 20 से 22 बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को काटने के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जुम्मा कोर्ट में जो है
इस तरह का वाक़या पेश आया था कि पागल कुत्ते ने जो है 22 अफराद को एक दिन में कुत्ते ने काटा था। इस तरह सबसे ज़्यादा वाक़यात जो है बल्दिया टाउन से रिपोर्ट हो रहे हैं और इस वक्त मौजूद है अलावा टाउन में। मेरे अकब में भी अगर आप देखें कुत्तों की एक बहुतात मौजूद है। हर जगह पर हर इलाके में जो है कुत्तों की बड़ी तादाद मौजूद है। जो बच्चों को बुज़ुर्गों को सुबह फजर के वक्त नमाज़ पढ़ने जब जा रहे होते हैं उस वक्त सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। रात को जब लाइट चली जाती है उस वक्त अंधेरे में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुत्ते जो है गाड़ियों के नीचे बैठे हुए होते हैं, लोगों पर हमला करते हैं, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा। इंसान कम हो गए, कुत्ते ज़्यादा हो गए। बिल्कुल, देखिए अवाम ये कह रही है कि इस वक्त इंसान कम है और कुत्ते ज़्यादा हैं। वैसे एक अंदाजे के मुताबिक निजी एनजीओ ने अभी एक दादोशुमार जारी किए थे जिसमें कहा था कि 3 लाख से ज़ायद कुत्ते शहर कराची में मौजूद हैं। बुजुर्ग इधर हर कोई जाता है, फैमिली, लेडीज़, बच्चे, सही रोड ही ऐसा है, मेन रोड है, बच्चे छोटे बड़े सब जाते हैं। अब कुत्तों को क्या, कुत्ते तो इधर इंसान नहीं है, इधर इतने जितने कुत्ते घूम रहे, वो देखो ना कैमरे में दिखाओ, 10-12 कुत्ते तो सामने ही है, क्या करें अभी। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त इलाका मकीन ये शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि इस इलाके में जो है वो इंसान कम है और कुत्ते ज़्यादा हैं, और ये भी शिकायत भी कर रहे हैं कि अगर कुत्ते काटने के लिए जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो वहाँ पर वैक्सीन की शिकायत कर रहे हैं। तो चलते हैं दूसरे इलाकों में, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। बहुत बार काटा है, हम यहाँ इधर ग्राउंड में खेलने आते हैं, यहाँ पे तंग करते हैं, काट लेते हैं हमें। यहाँ स्कूल बच्चे जा रहे हो तो उनको भी काटा है 2-3 बार। यहाँ पे कितने ऐसे वाक़यात हुए हैं कि कुत्ते ने काटा है बच्चों को? अभी पीछे 1-2 दिन पहले भी एक और वाक़या हुआ था, वहाँ उस गेट पे उधर भी बच्चे को काटा था कुत्ते ने। ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है आपके इलाके की? यहाँ कुत्ते मौजूद हैं इस इलाके में? कुत्ते बच्चों को? नहीं, कुत्ते यार हमारा तो नमाज पढ़ने जाना मुश्किल हो जाता है। सुबह के वक्त अंधेरा होता है, कुछ बत्तियाँ जल रही कुछ नहीं जल रही। वो सर्दियों का मौसम है, चादर ओढ़ के जाओ तो वो समझते कि अफगानी है, कपड़ा कच्चा चुनने वाले, तो वो पीछे पड़ जाते हैं। परेशान हो गए थे। अब ये जो आ रहे हैं कुत्ते पकड़ने वाले, ये यार अल्लाह इनको खुश खुरम रखे। वाकई ये सही काम कर रहे हैं। कम से कम बचत तो हो जाएगी। ये बच्चे घर से नहीं निकल से पाते भाई, स्कूल से आ रहे होते हैं बच्चे, भौंकते हैं उनके पीछे। अच्छा, ये पहले हम देखते थे, आपको याद होगा कि पहले कुत्ता मार मुहिम होती थी, केएमसी की गाड़ियाँ आती थी, कुत्ते मारती थी, फिर उनको वो ले जाते थे। अब इन लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया है कि वो कुत्तों की नसबंदी कर रहे हैं हुकूमत। हाँ। तो वो उससे आप क्या समझते हो, कोई फ़र्क पड़ेगा उससे? उससे फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा कि बूढ़े होकर मर जाएंगे, बस कोई वो नहीं, नस्ल नहीं होगी। और फिर वो जो अजाब है ना, जो जहन में आया हुआ छाया हुआ है कि यार कुत्ते को मारेंगे, बेज़बान को मारेंगे, यार ये है वो है, इस किस्म की बातें, तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा था। ये ज़्यादा बेहतर है अगर उसकी नसबंदी कर दी, वो इंजेक्शन लगा दिया। हमारे साथ रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के डॉक्टर अब्दुल हसीब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, अब तक आपने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं और इन कार्रवाइयों से कुछ मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो हम अभी काम कर रहे हैं वो इस वक्त हम कोरंगी से डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, और इस वक्त भी हमारे पास एक शहरी की कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई थी कराची के अंदर। तो अभी हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर वो कंप्लेन कर रहे हैं। मेरे अकब में आप देखेंगे तो मेरे साथ मेरी टीम मौजूद है और उन्होंने टोटल कैचिंग की हुई है, अभी 9 कैचिंग की है, और उसके साथ साथ आगे भी ये कैचिंग करेंगे, उसके साथ साथ हम काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारे रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम से बहुत जो है असरअंदाज हो रहा है, इससे बहुत सारे फ़वायद हो रहे हैं। मारना हल नहीं होता, बचाना हल होता है। जब हम इनकी नसबंदी कर देते हैं, उनके साथ साथ हम इनकी वैक्सीनेशन कर देते हैं, ताकि सपोज अगर ये किसी को काटते भी हैं अनइंटेंशनली, अगर हो भी जाता है, तो फिर उनको रेबीज़ जैसी वबा से बचाया जा सकता है। उनमें वो वैक्सीन हुई हुई होती है तो वो वायरस उनमें इनएक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, हमने ये देखा है कि बड़ा मुश्किल काम है ये तो कुत्तों को पकड़ना, और जो आपके वर्कर्स हैं वो बड़ा काम कर रहे होते हैं। तो क्या आप किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सबसे ज़्यादा? मुश्किलात तो हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि काम करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब हमारे पास लोगों का अवाम एक साइड जो है ना हमारे साथ जमा हो जाता है। फिर हमें जो डॉग पकड़ने होते हैं तो वो हमें देख के, दूर से देख के ही वो भाग जाते हैं। रीज़न ये होता है कि लोग हमारे साथ इतने ज़्यादा होते हैं, वो जानवर है, उसको अपने आप को बचाना होता है। वो पहले ही समझ जाता है कि या मुझे पकड़ने आ रहे हैं या मारने आ रहे हैं, तो वो पहले ही एक्टिव हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। उसके साथ साथ हम शहरियों को बहुत ज़्यादा एजुकेट करते हैं, उनको हम बताते हैं कि हमारा रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, आप एहतियात करें, एहतियात ही सबसे बेहतर होता है। जानवर कभी भी आपको आके नहीं काटेगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कुत्ता आके आपको काटे।
कुत्ते को आप कुछ करेंगे, उसको आप चप्पल मारेंगे, आप उसको लकड़ी मारेंगे, आप उसको पत्थर मारेंगे, फिर कुत्ता उसका रिस्पॉन्ड लाजमी करेगा। अच्छा ये बताइएगा मुझे कि अभी इस वक्त जो है आपके पास कितना अमला है, और ये अब तक जो है आपने शुरू के साल के 10 दिनों में कितने कुत्ते पकड़े? इस वक्त मेरे पास जो अमला है, तकरीबन मेरे पास 4 डॉग कैचर वर्कर हैं, एक ओटी है, एक ड्राइवर है जो गाड़ी रन करता है, उसके साथ डॉक्टर एक मैं हूँ। टोटल 7 अमला है मेरे पास, और सातों के सातों प्रेजेंट है। साल जनवरी 1 से लेके और अभी तक का जो हमारे पास काम है, तकरीबन अभी हम 68 डॉग्स जो हैं उनके हम एबीसी कर चुके हैं। एबीसी का मतलब होता है एनिमल बर्थ कंट्रोल। उसके साथ साथ जो है हम 67 जो है वो वैक्सीनेशन कर चुके हैं। हम मास वैक्सीनेशन भी करते हैं, हम गली गली में जाते हैं, हमारी टीम वहाँ जाती है, वहाँ भी वैक्सीनेशन करते हैं। उसके साथ साथ हमारे सेंटर में जब ओटी में आते हैं हम वहाँ भी वैक्सीनेशन करते हैं। हम दोनों काम करते हैं ताकि आवाम का भला हो और हमारी सोसाइटी के लिए ये बेहतर साबित हो रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। बिल्कुल, अभी हमने देखा कि एक जो फील्ड में हमारे साथ एक नौजवान थे, उनको कुत्ते ने काटा भी है। आप ये बताएं कि यार ये जो मामलात हैं कि कुत्ता काट लेता है तो फिर आप लोग क्या करते हैं? फिर हम जो है जाते हैं डॉक्टर के पास, उधर जाकर इंजेक्शन वगैरह करवाते हैं, लेकिन जो है ना वो भी होती नहीं है। बड़ी मुश्किल से जो है ना मिनसें करके लगवाते हैं, इधर उधर से फ़ोन करवा के लगाते नहीं है। हमें तो कुछ भी नहीं देते, अपना अमला जो है ऊपर वाले जो बैठे होते हैं ना। हमें क्या सहूलियात हैं आपके पास यहाँ पर? हमारे पास कोई सहूलियात नहीं है, अब बस कोई सहूलियात नहीं है। तनख्वाह भी जो है 3-3 4-4 माह के बाद मिलती है। खुद हमें जो है ना लोगों की भी गालियाँ सुननी होती है, ऊपर तनख्वाह भी नहीं मिलती। हम तो ऐसे ही कुत्ते भी हमें काटते हैं, फिर भी हम बेबस हैं। फिर अच्छा, अभी आप भी जख्मी हुए और साथी भी जख्मी हुए? हाँ, ये है एक ये साथी हुआ है। लोगों में खौफ व हिरास तो है, लेकिन लोग इस अमर से भी खुश नज़र आते हैं कि चले भाई कुछ ना कुछ तो कार्रवाई हो रही है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, आप फरमाइएगा क्या समझते हैं कि इस इलाके में कुत्तों की कितनी भरमार है? बहुत ज़्यादा कुत्तों का। तो बच्चियाँ जब स्कूल जा रहे होते हैं सुबह सुबह, वो कहते हैं अंकल ये डॉगी यहाँ खड़े हुए हैं, तो ज़रा यहाँ मुझे आगे वो छोड़ दे। ज़रा बहुत परेशान करते हैं, हमें भी करते हैं। अच्छा बेटा, आप बताएं, यहाँ रहते हैं, यहाँ इस इलाके में कुत्ते हैं? तो ये कुत्ते तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, और ये अच्छा काम करा है कि कुत्ते को पकड़वाया गया है, क्योंकि हमारे भी बहुत पीछे लगते छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जख्मी भी करा गया है बहुत ज़्यादा। तो ये बेहतरीन। अच्छा, इस इलाके में कोई रिपोर्ट हुआ है कि कभी किसी कुत्ते ने किसी बच्चे को किसी को काटा? बहुत हुआ है, जिन लड़के यानी कि जख्मी भी हुए, बाइक से भी गिरे, छोटे छोटे बच्चों को काटा गया, किसी की आँख में खरोचा, ये बहुत जी बहुत हुआ है। तो ये अच्छा काम करा है हुकूमत। अच्छा, बिल्कुल आपने सुना। आप बताइएगा बेटा, आप स्कूल से आ रहे हैं, सुबह रोज़ाना स्कूल जा रहे होते हैं, तो कुत्तों का सामना होता है आपको? जी, कुत्ते बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी एक अंकल को भी काट लिया था अभी हमारे सामने। अभी काटा? अभी जी, वो अभी कुत्ते पकड़ रहे थे, उनको काट लिया था। अच्छा, तो आप बताओ कि यहाँ पे आपके सामने कभी ऐसा वाक़या हुआ इलाके में कि आपको इल्म में आया हो कि कुत्ते ने किसी को काटा है? जी, मेरे चचा को भी काट लिया था पहले एक दफ़ा। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिपोर्ट की थी। हॉस्पिटल गए थे वो? जी, सोसाइटी ऑफिस में रिपोर्ट भी की थी। अच्छा। बिल्कुल, देखिए छोटे मासूम बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोग जो हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो कर ही रहे हैं कि हुकूमत सिंध जो है वो रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम पे इस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से काम करना चाहिए। हॉस्पिटल्स में भी केसेस पहुंच रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया कि कितनी तादाद जो है वो हॉस्पिटल में पहुंची है। इस वक्त भी जो है वो कराची के मुताबिक इलाकों में जो रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सिंध है उनका अमला काम कर रहा है। कहीं पर डॉग कैचिंग चल रही है मुहिम, तो वो कुत्तों को पकड़ के लेकर आते हैं, फिर उसकी नसबंदी करते हैं, फिर उनकी सर्जरीज भी होती हैं। एक और वर्कर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कोई टेक्निकल बात बताइए कि क्या मामला होते हैं, किस तरह से इसको वैक्सीन की जाती है? कि वैक्सीन वगैरह तो की जाती है, लेकिन ये मसला जो हमारे वर्करों के साथ पेश आता है ना, वो ये होता है जब ये कुत्ते काट लेते हैं ना, उनका हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, ना कोई मेडिकल अलाउंस है, ना कुछ है। और एक हमारी दिहाड़ भी कटती है अगर हम मकसद अपना काम करने के लिए जा रहे हैं। जी, दोनों को कुत्ते ने काटा है, अगर ये गए हैं हॉस्पिटल में, अगर खुदा ना करे ये नहीं आ पाए तो वो दिहाड़ भी कट जाएगी, और फिर उनका कोई मेडिकल अलाउंस भी नहीं है। हालांकि ये हमारे इदारे में सबसे पहला जो है ना मेडिकल का अलाउंस होना चाहिए, ये हमारे इदारे में थोड़ी कमी है। वो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मेडिकल में कुछ सहूलत दी जाए हमारे लिए। अब हम चलते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, देखते हैं कि वहाँ पर वैक्सीन की क्या सूरत हाल है। इलाका मकीनों ने जैसे बताया कि इलाके में कुत्तों की बहुतात हो गई है, जगह जगह पर कुत्ते हैं। मस्जिद के बाहर देखें, स्कूलों के बाहर देखें, ग्राउंड्स में देखें, जहाँ पर भी देखें कुत्तों की बहुतात बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद है एक सोसाइटी के ऑफिस में, और हमारे साथ मौजूद है कुछ इलाका मकीन यहाँ के। आज ही फरमाइएगा कि क्या सूरत हाल है आपके इलाके की? यहाँ पे लोग शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं यहाँ पर। जी, लखनऊ सोसाइटी में इस वक्त छोटे बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत दुश्वारियाँ थी कि डॉगी जो है उनको
काट लिया करते थे। यहाँ पे कई ऐसे वाक़यात भी हुए जिसकी वजह से हम लोगों ने कोशिश की कि सिंध रेबीज़ कंट्रोल वाले यहाँ पर आएँ और इन कुत्तों को पकड़ें, बजाय इसके कि मार दिया जाए कुत्तों के। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये टीम काम कर रही है सुबह से, और इन्होंने 10-12 कुत्ते अभी पकड़े भी हैं और इंशाअल्लाह ताला भी ये काम करेंगे तो मज़ीद कुत्ते यहाँ पे पकड़ेंगे। बस इस वक्त कुत्तों का मसला तो हर इलाके में बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है, लेकिन लखनऊ सोसाइटी में ख़ास तौर पर, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री के अंदर हम रहते हैं और छोटे बच्चों को आम तौर पर वालिदैन बेफिक्री के साथ छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चे ना कुत्तों का निशाना बन रहे हैं। तो बराए करम हमारी दरख्वास्त है सिंध रेबीज़ कंट्रोल इदारे से कि इन जो भी जितने भी कुत्ते सोसाइटी में इस वक्त हैं मौजूद, उन तमाम को पकड़ लिया जाए। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जो इलाका मकीन है वो कितने परेशान हैं कुत्तों की बहुतात की वजह से, जो सिंध रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है वो क्या काम कर रहा है। इलाका मकीनों ने मुतादिद जगह पे शिकायत की कि सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो रेबीज़ की वैक्सीन नहीं मिलती है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ADM जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर डॉक्टर सद्दाम साले। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, लोग तो कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। देखें, JPMC बिगेस्ट टेस्टी केयर हॉस्पिटल है इस कंट्री का, और हमारे पास डेली बेसिस पे डॉग बाइट के केसेस आते हैं, अराउंड 40 to 60 केसेस आते हैं, और हमारे पास एंटी रेबीज़ वैक्सीन रीडली अवेलेबल है। हमारे पास JPMC में कभी भी किसी वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं हुई, क्योंकि वैक्सीन एक एसेंशियल आइटम है। इसके अलावा हमारे पास एंटी स्नैक विनोम, जो स्नैक विनोम के लिए भी वैक्सीन लगाते हैं, वो भी अवेलेबल है। और उसके अलावा और भी फर्दर जो वैक्सीन्स हैं एसेंशियल्स, वो हमारे पास JPMC में रीडली अवेलेबल है, और हमारे पास हर रोज़ के बुनियाद पे पेशेंट्स को वो वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। और इवन अगर कोई डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है आफ्टर वैक्सीनेशन इम्यूनोग्लोबिन या ऐसी कोई फर्दर चीज़, वो भी हमारे पास कम्प्लीटली अवेलेबल है। जी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि लोग फिर क्यों शिकायत करते हैं। आपके इमरजेंसी में हमने भी देखा कि वहाँ पर लोग आ रहे हैं, पुराने केसेस भी आ रहे हैं, नए केसेस भी आ रहे हैं, उनको वैक्सीन लग रही है, मगर आवाम कहती है कि जब हम जाते हैं तो वहाँ पर नहीं मिलती है मेडिसिन। देखिए, मैं JPMC की बात करूँगा, लिमिटेड टू JPMC में कोई भी किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है, और एट प्रेजेंट हमने इवन मेडिसिन्स की जो है लिस्टें भी हर OPDs में लगा दी हैं कि हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, और हर मरीज़ को मेडिसिन दी जा रही है। हमारे पास एट प्रेजेंट कोई भी इस तरह का इशू नहीं है। वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं, और सारी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ड्रग्स सारी मौजूद है हमारे पास इस वक्त। थैंक यू वेरी मच। आज बिल्कुल आपने सुना कि इस वक्त कराची में जो है ये मामला दिन ब दिन गंभीर सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि इलाका मकीन किस तरह मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सिंध क्या काम कर रहा है, और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, अगर सिविल हॉस्पिटल है या जिना हॉस्पिटल है, यहाँ पर रेबीज़ की वैक्सीन अवेलेबल है। हमने खुद जाके विजिट किया, वहाँ पर लोग पुराने केसेस और नए केसेस दोनों आ रहे हैं। गो के जो दूसरे छोटे सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स हैं या बासी शहीद हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है रेबीज़ की वैक्सीन दस्तियाब नहीं है।